कलीसिया, आत्मिक कलीसिया, क्योंकि हम बहुत बार नहीं जान पाते हैं, हमारे मन दुखी होते हैं, हमारे मन निराशाओं में चले जाते हैं। इसलिए मैं वचन में जाने से पहले मैं चाह रहा कि मैं आपसे बातचीत करूं, इस कलीसिया के विषय में बताऊं, पास्टर मनीष के विषय में, कि आपको जानकर प्रभु में एक गर्व होना चाहिए और स्वयं एक हर्ष कि ये जिस भवन में आप आते हैं ये आत्मिक कलीसिया है। और आज इसीलिए मैं भी इस भवन में हूं। आज आप हमारे अपने हैं, हमारे युग छोटे छोटे बच्चे आप, लेकिन हम सब कलीसियाओं में नहीं जाते। बहुत से लोग बहुत से स्थानों पर बुलाते हैं, चाहते हैं कि बस आप हमारे कलीसिया में आओ, लेकिन हम उधर नहीं जाते। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आत्मिक भवन है। और जैसे आपने एक बार सुना था, पास्टर मनीष ने चाहा था कि मैं महीने में पढ़ा रहा हूँ, तो आत्मिक भवन होने के कारण हमने भी फैसला लिया कि हम महीने में एक बार समय जरूर आपके साथ बिताएंगे। पास्टर मनीष हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज हो, आपके बहुत नजदीक हो, लेकिन इन्होंने जो अपनी सेवकाई है वो बहुत ही एक छोटी अवस्था से ही शुरू की थी। आप तो थोड़ा बड़ी अवस्था में मिल रहे हैं, जब वो शादीशुदा होते हैं, लेकिन इनकी सेवकाई जब इनका ब्याह भी नहीं हुआ था और ये जैसे यूथ के बच्चे हैं इसी तरीके से होते थे, तब से इन्होंने सेवकाई शुरू की। ये सिर्फ एक स्थान पर ही रहकर नहीं सेवा की, बल्कि बहुत से स्थानों पर गए, बहुत सी जगह पर गए और वहां पर जाकर इन्होंने प्रचार किया और लोगों ने घबराई। तो ये भवन और पास्टर मनीष एक आत्मिक भवन है, एक आत्मिक पासवान है। परंतु हमें ये सोचना चाहिए कि पासवान भी एक मानव होता है। टीचर को बहुत बड़ा नाम दिया जाता है, लेकिन वो भी टीचर से पहले एक मानव होता है। उसको 2-3 तरीके से युद्ध लड़ना पड़ता है। जो सबसे पहला युद्ध होता है पास्टर के जीवन में, जिसे कोई देख नहीं पाता। मान लीजिए कोई किसी को जब गोली मारता है, अगर कोई अपना हाथ लगाकर उस गोली को रोक ले और उसके हाथ फट जाए, तो जिसको गोली मारी जा रही थी वो क्या काम करेगा कि वो सबसे पहले अपने रुमाल या चुन्नी से उसके हाथ को बांधेगा, उनको पोछेगा और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाएगा और यही कहेगा अगर ये भाई नहीं होता तो मैं मर जाता। ये गोली सबको दिखाई देती है, लेकिन जो शैतान के तीर हैं, जो बाण हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते।
और जिस समय वो एक पासवान पर प्रकट होते हैं कि मैंने वहां पर जाना है और उसके घर से इसको छीनना है, वो परिवार अपने आनंद में होता है, खुशी में होता है। वो इस चीज को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। परमेश्वर का आत्मा उसे अगुवाई करता है कि उस व्यक्ति को सावधान कर, सचेत कर, होशियार कर, चौकस कर, ताकि ये जो शैतान वार करना चाह रहा है वो ना कर सके। हो सकता है कि कई बार इसी तरीके के मैसेज जब कलीसिया के लोगों के पास पहुंचते हैं कि हमें आपसे मिलना है, हमें आपके घर में आकर प्रार्थना करनी है, तो ये एक कंफ्यूजन कह लीजिए या हमें प्रकट नहीं हुआ वो कह लीजिए कि हम कभी कभार चूक सकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन में इन सारी बातों का हवाला है। मेरे सामने बहुत सी ऐसी मौतें हुई, ऐसी मौतें हुई जिसको होना नहीं था। क्योंकि हम अगर एक समय से पहले अपनी जिंदगी खत्म कर लें या हमारे परिवार से समय से पहले कोई चला जाए, कहीं ना कहीं से हम समझ ही नहीं पाए, हम जान ही नहीं पाए। क्योंकि ऐसे वक्त में एक सबसे बड़ा लोगों का विश्वास होता है डॉक्टर, हॉस्पिटल, दवाई। क्योंकि साइंस इसी चीज को बताता है कि आप बीमार पड़ो तो सबसे पहले आपने डॉक्टर को देखा। साइंस झूठी होगी, लेकिन मेरे प्रियो साइंस और परमेश्वर इसमें फर्क है। परमेश्वर ब्रह्मांड को रचता है, सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जमीन, आसमान, हम और आप इनको बनाता है। और साइंस इन्हीं सूरज, चांद, सितारों की विशेषताएं आज परमेश्वर के भवन में हो सकता है, जैसे पास्टर मनीष बता रहे, बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने भी आए हैं ये परमेश्वर का धन्यवाद है। हम लोग जोर से एक दूसरे के लिए ताली बजाएं। हमें कभी भी अपना मनोबल छोटा नहीं करना चाहिए। हमने जब अपनी सेवकाई शुरू की थी तो 2 लोग से शुरू की, और वो 2 लोग भी क्या थे कि जब भवन लगने के लिए जा रहा था तो मैं बैठ गया था तैयार होकर के। तो मैंने कहा अभी तक कोई आया नहीं, टाइम हो गया। मैंने नीचे जाकर देखा, ऊपर था तो 2 भाई अमोछा बांध के पानी भरने जा रहे थे। मैंने उन्हें आवाज लगाई, मैंने कहा कि भाई चर्च का टाइम हो गया। कहने के भैया अभी हम आ रहे हैं। अरे मैंने कहा आ जाओ। वो दोनों ऐसे अमोछा बांध के आ गए और बैठ गए। इसलिए हमें जीवन में हम 2 हैं या 3 हैं, लेकिन हमें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र वचन इसके लिए आशीष लेकर आया है। आज आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आप समय असमय परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर के भवनों में होते हैं। एक अच्छा विश्वासी, मैंने गीत लिखा था कि एक अच्छा विश्वासी वो परमेश्वर के सामने जाता है और सिर्फ एक ही बात कहता है। मैं गाँव का नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। चाहता हूँ मसीह आओ तेरे दर पे, सिजदा करने तुझे
ये वही गाता है जो भजन 84 का एक भजन कि क्या ही मुबारक है वो घोंसले जो सूपा बेनी और गर्भोरियों के हैं, जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। क्या ही धन्य है वे पासवान याजक जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। क्या ही वो गवैये आराधक जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, और क्या ही वो प्रजा जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया, हमें उन बातों को हमेशा सीखना चाहिए। आज अगर आप में से किसी का मन टूटा है तो सबसे पहले वो अपने मन को अच्छा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका मन चंगा हो जाए। आमीन। सारे बोले आमीन, आमीन, आमीन। आप सब आज यहाँ पर आए और आपने ध्यान से परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनना है और इस वचन को देखना कि ये वो बातें लिखी होंगी जिधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारे जो शौक हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो लालसाएं हैं, जो हमारी अभिलाषाएं हैं, वो हमारे स्वयं के लिए है और हमारे परिवार के लिए है, और हम उसी में अपना पूरा जीवन गुजारना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो आज आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं वो भवन से रिलेटेड में, इसलिए मैंने ये एक बार की बात है। अभी मैं सिस्टर की गवाही को सुन रहा था कि एक जवान बेटी की मौत हो। क्या एज होगी सिस्टर? 30 साल। चले ठीक है, बड़ा दुख है सिस्टर, कोई बात नहीं, दुख है इस बात के, क्योंकि कोई भी हमारा अपना जब इस पृथ्वी से जाता है, चाहे परिवार का हो, पड़ोस का हो, समाज का हो, तो दिल टूटता है अगर आप उसको प्रेम करते हैं तो। लेकिन एक चीज हमें खुदा का कलाम सिखाता है। हमारे फादर साहब की डेथ हुई, हमारे पिताजी, और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी शनिवार की रात। और शनिवार की रात को हमारे जितने भी रिश्तेदार थे सबके पास फोन चला गया कि भाई उनकी डेथ हो गई, डेथ हो गई। हमने कलीसिया की किसी जन को फोन नहीं किया। हम अपने परिवार में सबसे छोटे, और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने फादर साहब के आखिरी स्नान में कराना चाहता था, क्योंकि ये आखिरी वो विदाई है कि धन्य है वो बेटा वो बेटी जो ऐसी अंतिम विदाई में अपने माँ बाप के साथ होते हैं। बहुत दूर दूर से लोग रात में आ गए, कोई रात में आ गया। मैं सुबह हुई, मैं नहाने के लिए गया, मैंने किसी से बोला, बच्चों से बोला तैयार हो जाओ। मैं वैसे ही तैयार हुआ क्योंकि मुझे बहुत शौक है। हमारे प्रभु ने हमें
एक ऐसा सेवक बनाया है जो व्यवस्था विवरण की किताब 14 के 2 के मुताबिक है कि मैंने संसार से तुझे अलग किया। मेरी वाइफ मुझसे बोल रही कि ये तैयार क्यों हो रहे? मैंने कहा चर्च जाना है। उन्होंने कहा कलीसिया में फोन करके लोगों को नहीं बोला। मैंने कहा नहीं बोला, क्या जरूरत है, हम चर्च में जाने। हम उसी तरीके से तैयार हुए जैसे एक प्रॉपर तैयार होते थे, और हमने अपनी गाड़ी निकाली, फैमिली बैठी और हम चर्च के। तो जब हम चर्च जा रहे थे तो जो हमारे घर के अंदर रिश्तेदार थे उन्होंने हमें एक ऐसा पुत्र समझा कि नालायक, ये अपने बाप को प्यार नहीं करता। अगर ये सच्चा प्यार करता होता तो ये अपने मृतक बाप को छोड़ करके ऐसा तैयार होकर के चर्च, एक दिन चर्च नहीं जाता तो क्या हो जाता। मिसेस मुझे बता रहे थे, मैं यहां पर रखे हुए कि प्रभु में सदा आनंद। दुनिया का काम है बोलना, जो नासमझ है, अज्ञान है, जो परमेश्वर के प्रेमी नहीं है, जो वचन के प्रेमी नहीं है, वो कैसे जान पाएंगे? इसलिए वो हमारे बैरी नहीं है, हमारे वो भी प्रेमी हैं, लेकिन वो प्रेम हमें नहीं करेंगे क्योंकि संसार के हिसाब से हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनकी इच्छा है। हम भवन में गए, चर्च में नहीं पता है किसी को, मैं खड़ा हुआ, तो खड़े होने के बाद मैंने एक वर्सेस निकाली कि एक चेला प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि प्रभु अब मुझे जाने दें कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तो प्रभु ने कहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे बोलो। मैंने कलीसिया से पूछा कि आप मुझे बताओ कि पास्टर मार्क का पिता घर में मृतक पड़ा है, मुझे आपके पास होना चाहिए था सुसमाचार सुनाने के लिए या नहीं होना चाहिए था? क्योंकि लोग इस बात से हमें बाहर बदनाम करेंगे, हमसे बहुत से लोग दूर हो जाएंगे, हमें बहुत से लोग छोड़ देंगे। लेकिन आप बताओ कि क्या मैं प्रभु के आदर्श और प्रेरणा ना बनूं? मेरे प्रियो, कलीसिया के लोग सुनकर हैरान हुए और आज तक उस कलीसिया के अंदर किसी के घर भी मौत होती है तो वो जानता है कि हमारा पास्टर वो है कि जिसने प्रभु का नाम, प्रभु का कार्य उस समय पे लिया जब उसका फादर। इसलिए मेरे प्रियो, कभी कभार हमारे जीवन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जिस संसार में आप हैं, यहाँ पर बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ओ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो बहुत सियाना बनता है, उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने उसको सिखा दिया होगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले आप जानिए जिस संसार में आप हैं ये मिलावटी संसार है। एक फोटोग्राफर, उसने अपने फोटो के शॉप के बाहर एक बोर्ड लगाया और बोर्ड में 3 रेट लगाया, और वो 3 रेटों में पता क्या लिखा? अगर आपको 50 रुपए वाली फोटो खिंचानी है तो जैसे आप हैं वैसे आएगी फोटो। नंबर 1 कि 50 रुपए वाली फोटो वो है कि जैसे आपका वेशभूषा है, जैसे आप हैं वैसे ही फोटो आएगी।
और अगर 70 वाली खिंचाओगे तो जैसे आप मन में बनते हो ना, जैसे मन में इच्छा करती मैं भी ये शाहरुख खान बन जाऊं, मैं भी एक बहुत अच्छा एक्टर बन जाऊं, मैं भी बहुत स्मार्ट बन जाऊं, तो उसका रेट जो है वो 70 रुपए जो आपकी इच्छा है। और तीसरा रेट था 100 रुपया। तीसरा रेट था 100 रुपया। वो 100 रुपया किस चीज का था कि जैसे आप हो वैसे बिल्कुल नहीं, जैसे आप अपनी मन की इच्छा के हो वैसे नहीं, लेकिन 100 रुपया में हम आपको वो बना देंगे कि लोग आपको पसंद करेंगे। तो जब 50 साल के बाद ये फोटोग्राफर, एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बड़ी बड़ी फिल्मों का बना, तो एक बार इंटरव्यू में से पूछा जा रहा था कि आप एक फोटोग्राफर से ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैसे बने। उसने बताया कि ये सब कमाल था कि मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने 50 की फोटो खिंचवाई हो या 70 की खिंचाए हुए, सब आते थे कहते नहीं कोई वाला बना मुझे जैसे वो पसंद है। आज वैसे ही हमारी जिंदगी हो गई है। हम लोगों को देखकर जीवन जीना चाहते हैं कि इसके पास दौलत है, हमें दौलत हासिल करनी है, वो काम कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे कितना भी बुरा रास्ता पर जाना पड़े, लेकिन हमें उस जैसा बना है। लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु के पवित्र भवन के विषय में क्या लिखा है कि अगर आप भजन संहिता 84 वर्सेस पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है धन्य है वे जो तेरे भवन में पाए जाते हैं। अब ये कितनी बड़ी बात लिखी है। आज क्या है? धन्य है। धन्य का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है कि आप मेरे भवन में हैं। तो धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं और वे निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। और जब आप भजन संहिता 52 की 8 पढ़ते हैं तो पता है वहां पर क्या लिखा है मेरे प्रियो? वहां पर लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। आज आप हरे जैतून के समान या भवन में आए ना, तो आपके पास हो सकता है कि जब तक आप बाहर हो तो बहुत सी आवश्यकताएं, बहुत सी जरूरतें, बहुत सा बोझ, बहुत सी निराशाएं, मन टूटा हुआ, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी रुकावटें। लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आ गए हैं तो जैसे दाऊद कहता है, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के समान रहता हूं, तो आप एक हरे जैतून के समान हैं। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता 92 12 से 14 पढ़ते हैं तो लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे और देवदारू के समान बढ़ते जाएंगे। और लिखा हुआ है कि वो पुराने होने पर भी फले फूलेंगे, जिनमें कभी भी कोई मुरझाने वाली बात नहीं है। अब ये देखिए, ये भवन में आप आए हैं, इसके विषय में सारी चीजें लिखी हैं। और एक चीज जो मरकुस 11 का 17 कि मेरा घर सारी जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाता है। आज आप जब परमेश्वर के भवन में आए हैं तो किस लिए आए? आप प्रार्थना करने के लिए। और परमेश्वर ने भी पहला राजा की किताब उसका 9 का 3 में सुलेमान से क्या कहा था? सुलेमान से कहा था कि ये भवन जो तूने बनाया है
इसमें इस भवन को पवित्र होने के लिए मैंने सदा के लिए अपना नाम रख छोड़ा है। और उसके आगे कहा कि नित्य मेरा मन और मेरी दृष्टि भवन पर बनी रहेगी। आज ये जो परमेश्वर का भवन है, वहां पर परमेश्वर वास करता है। और आप जिसकी निराशा से आते हैं, आपकी निराशा आशा में बदल सकती है। लेकिन आप एक अच्छे विश्वासी, मजबूत विश्वासी आखिरी तक क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत से झमेले होते हैं। अगर वो कभी झमेला एक विश्वासी के साथ है, कभी झमेला कोई के साथ है, कभी झमेला पासवान के साथ है, कभी झमेला किसी के साथ है। ये कहीं ना कहीं से एक फूट जो होती है वो हमारे मनों के अंदर होती है। मैं पासवान, मेरे जीवन की गवाही है कि अगर मेरी कलीसिया में जितने लोग भी हैं, कौन ऐसा है जिसने पास्टर मार्क के मुख पर ना थूका हो, जिसने पास्टर मार्क को बुरा ना कहा हो, जिसने पास्टर मार्क के साथ गलत व्यवहार ना किया हो। आज वो सब हमारे साथी, क्योंकि वो क्या कर रहे थे हम जानते थे, लेकिन हम जो कर रहे थे वो नहीं जानते थे। क्योंकि हमें परमेश्वर ने उन बातों के लिए रखा था जो संसारिक और शारीरिक इनसे हट करके एक आत्मिक है, ताकि हम अपने लोगों को संसारिक और शारीरिक बातों में सावधानी दें। आज कलीसिया में अक्सर देखा जाता है कि दो तरीके के भवन होते हैं। एक भवन में लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? जहां पर लाखों लोग होते हैं। अब जहां पर लाखों लोग होते हैं तो वहां क्यों आदमी जाता है? क्योंकि वहां पर दो चीजें बहुत हैं, एक चिन्ह और चमत्कार, दूसरा भविष्यवाणी। अब ये सोच लीजिए कि जहां पर चिन्ह और चमत्कार है, भविष्यवाणी है, तो वहां पर कितनी भीड़ होती है। और एक वो भवन होता है जहां पर चिन्ह और चमत्कार तो बाद में, लेकिन उससे पहले विश्वासियों को उनकी कमी बताई जाती है। ये बदल, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, सिस्टर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, बेटा आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, बेटी आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप अपने मन को बदलो। इसलिए वो जो विश्वासी होता है वो हर स्थान को जहां पर चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, जहां पर लाखों लोग हैं, वो कहता है ये आत्मिक भवन है। हालेलुया। लेकिन जहां पर अगर किसी को सिखाया जाता है तो वो कहता है कि यहां तो हमें प्रेमी नहीं करते, हमसे नफरत करते हैं, हमें बार बार बोलते हैं, हमें बार बार सिखाते हैं। जैसे अगर हम चर्चों के अंदर, जब तक हम जॉब करते थे, हमारी कलीसिया में किसी से पूछ लेते थे, हम दान दशमांश कभी नहीं लेते, शर्म आती थी। हमारे लोगों ने हमें सिखाया कि पास्टर मार्क, अब आपके पास जॉब नहीं है, आप रिजाइन देकर के फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए हैं, और ये इसका किराया कैसे दोगे आप? 3-3, 4-4 कलीसियाएं थी दिल्ली में, कहीं पर 15,000, कहीं पर 12,000, कहीं पर 8,000, कहीं पर 4,000। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इसी चीज को, दान और दसवें अंश को जब बार बार बोला जाता है तो लोग इसको माइंड करते हैं, वो दिल के अंदर बैठा लेते हैं कि वो ऐसे क्यों बोला, वो ऐसे क्यों बोला। वो डायरेक्ट इस बात को सोचते हैं कि लालची। ऐसी बहुत सी चीजें होती है लाइफ में। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि एक आत्मिक भवन वो होता है जिसमें चिन्ह और चमत्कार होते हैं, जिसमें लाखों लोग जाते हैं, या वो आत्मिक भवन होता है जहां कमी घटी बताई जाती है। हालेलुया। तो आइए हम एक वर्सेस पढ़ दें कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती किताब उसका 24 अध्याय
और उसका 14 पद, 4 वर्सेस। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा ना पाए। देखिए, ये भरमाने का अर्थ आप जानते हैं। भरमाने का अर्थ होता है उलझन, गुमराह, एक उलझन में रहना, एक गुमराह होना कि ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रहा है, ये सही है या वो सही है। यानी बंदा जो होता है वो भ्रम में रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। एक बहकना, एक भटकना और एक भरमाने में आना। यहां पर कोई मनुष्य नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र स्वयं परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि सावधान। किस बात में? कि कोई तुम्हें भरमाने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे, अब ये भरमाया कैसे जाता है? आप देखिए, आदम की बाट में आदम और हव्वा हैं। अब वो शैतान जो है वो कैसे भरमा रहा है? वो भरमाने के लिए उत्पत्ति किताब के अंदर लिखा हुआ है 3 अध्याय की पहली आयत में, वो शैतान क्या कह रहा है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है? अब वो जो कह रहा ना कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, यानी वो उलझन में डाल रहा है, एक गुमराह कर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि भाई इस फल को नहीं खाना, लेकिन वो क्या कह रहा है? क्या ये सच है? यानी आप खुद ही देखिए कि वो जो भरमाने वाला है वो कितना सतर्क है, वो भरमाने वाला कितना धूर्त है, वो कितना चालाक है कि एक विश्वासी को कैसे वो भरमा देता है। एक अच्छे विश्वासी को जो प्रार्थना का योद्धा है, प्रार्थना का वीर है, प्रार्थना का साथी है, प्रार्थना का धावक है, प्रार्थना का दीवाना है, वो क्यों उस पर हावी हो जाता है? क्योंकि वो उसके अंदर एक कंफ्यूजन डाल देता है, उलझन डाल देता है, गुमराह कर देता है। क्या सच है? हवा कहती है यहां परमेश्वर ने कहा है कि अगर इस फल को खाओगे मर जाओगे। तो अब यहां पर देखिए कि शैतान कहता है निश्चय, निश्चय, निश्चय। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात में उसे काट कर सबसे पहले हव्वा को निश्चय दे रहा है। आप समझिए कि वो सबसे पहले उसे भ्रम में डालने के लिए क्या काम कर रहा है कि वो हव्वा को एक निश्चय दे रहा है कि तुम ना मरोगे। और निश्चय देने के बाद दूसरी चीज जो दे रहा है वो दे रहा है लालच। और वो क्या लालच दे रहा है कि अगर तुमने इस फल को खा लिया तो परमेश्वर के तुल्य हो। ये निश्चय और ये लालच, मेरे प्रियो, जब वो शैतान आता है ना, आज आप देखते हैं कि शराब की बोतलों पर लिखा रहता है कि पीने के लिए हानिकारक है, लेकिन पीने वाला बंदा क्यों पीता है? क्योंकि उसको निश्चय मिला है। जिसने बनाई है उसने बोतल पर लिखा है कि यह हानिकारक है, तंबाकू पर लिखा है कि इसमें कैंसर है, बीड़ी के विषय में लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो उलझन में एक गुमराह हो चुका है और उसके पास एक निश्चय है। आज बहुत से विश्वासी जो रहते हैं वो इसी तरीके से शैतान के भ्रम जो निश्चय देता है और जो लालच देता है, उसी निश्चय और लालच में वो परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं कर पाते।
और जब उन्हें परमेश्वर के वचनों को जो पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें सिखाया जाता है, तो वो एक निश्चय मिल चुका है, और दूसरा जो लालची है वो उसके कारण वो परमेश्वर के कार्यों को पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। निश्चय शराब पियो फेफड़े खराब नहीं होंगे, निश्चय व्यभिचार करो कोई एड्स की बीमारी नहीं होगी, निश्चय कुछ भी करो। आज विश्वासी क्यों, आज बहुत से ऐसे पासवान क्यों? क्योंकि उनको जो है तो ये निश्चय उनके शैतान के द्वारा डाल दिया गया है, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं हर चीज का एक वक्त होता है, समय होता है। हालेलुया। कितने लोगों ने अंडा देखा है? अंडा देखा है? आप सोच रहे हो कौन सा अंडा है? अंडा अंडा किसने किसने अंडा देखा है? अंडा सबने देखा, आपने भी देखा होगा। अब वो अंडा जो है वो कमाल का है। अंडा हमें दो चीजें सिखा रहा है, विश्वासी को दो चीजें अंडा सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कि अगर इसको किसी ने बाहर से तोड़ा तो क्या होगा, और अगर मैंने इसे अंदर से तोड़ा तो मैं एक जीवन को देखूंगा। एक विश्वासी समझ को नहीं पाता, और वो इस बात को नहीं समझ पाता है कि हमें जो है अंदर से फूटना है या बाहर हमें कोई फोड़ के चला जाए। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान, तुम किसी भरमाने में नहीं आओ। अब लोग कहते हैं कि नहीं भाई, जहां पर चंगाई मिलती है, जहां पर भविष्यवाणियां होती है, वहां परमेश्वर रहता है, और वो तो छोटी कलीसिया में है, उसमें चंद लोग हैं, उसमें परमेश्वर नहीं रहता है, इसलिए कम लोग रहते हैं। इसी लोग क्या काम करते हैं, अगर कोई बड़ा स्पीकर आया तो अपने चर्च को छोड़कर दूसरी कलीसिया में जाते हैं। कि वहां पर क्यों? क्योंकि वो भविष्यवाणी करेगा, वो चंगाई की बातें बोलेगा। आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। इसी 24 अध्याय की हम जरा 24 वर्सेस को देखें। 24 लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। कौन कौन? झूठे मसीही। अब ये आपने अपने ऊपर से शुरू करना है, बाद में हम पर आना। ये आपने अपने ऊपर से शुरू करना है, बाद में हम पर आना। क्योंकि सबसे पहला शब्द आया है झूठे मसीह, झूठा भविष्यवक्ता। तो जैसा भविष्यवक्ता होगा वैसे उसकी कलीसिया होगी। और ये काम क्या होगा? देखिए, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। वो झूठे भविष्यवक्ता बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, जो आज आप देख रहे हैं। आगे सुनिए, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ता जो चिन्ह और चमत्कार को दिखा करके, चाहे वो इंडिया की बात हो या अब्रॉड की बात हो, दोनों जगह पर हम देखते हैं कि मुर्दा जिंदा हो रहा। हम देखते हैं कि वो एक पेशेंट आ रहे हैं, निकाल दिए जा रहे हैं, वो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, पेशेंट उठ रहा है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं और वो पास खड़ा है, उसने कहा फायर, और सारे लोग गिरने लगे।
बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार मेरे प्रियो ये शैतान करता है। शैतान, ये शैतान की योजना है, ये शैतान करता है। अब वो इंसान कहता है कि क्या चिन्ह और चमत्कार नहीं है बाइबल के अंदर? है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। कहा यीशु मसीह। लेकिन क्यों? यीशु मसीह ने ये करा तो, लेकिन ये कम था और लोगों से बातचीत ज्यादा थी, लोगों को सिखाया ज्यादा था, लोगों की कमियां ज्यादा बताई। उन्होंने पूरी अपने 33.5 साल इस पृथ्वी पर पापों के प्रति मन फिराव का ही प्रचार किया था। वो चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा रहे थे सिर्फ। आज हम मेरे प्रियो जब आत्मिक भवनों में होते हैं और जब कोई बात हमें सिखाई जाती है, हो सकता है कि वो हमारे दिलों में लग रही हो, या हो सकता है उससे हम बेचैन हो रहे हो, या हो सकता है हम उससे छोटे बन रहे हो सकता है हमारे मन में शैतान डाल दे, वो हमारी बेइज्जती हो रही है। ऐसा हर किसी में सोचना। यीशु आपको प्यार करता है और जो आपसे बोल रहा है, जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, कि आज उसने किसी को भी भेज दिया और वो खड़े होकर के बोल रहा है। एक जगह हमारी कन्वेंशन थी और वो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, इंजीनियर था, लेकिन वो इंजन ऑयल जहां पर चेंज होता है बसों का, उसी में इंजीनियर। वहां पर जब वो चेक करने गया था तो वो पैर स्लिप हो गया था और वो उसी में गिर गया। तो तालाब जैसा होता है, जैसे धोबियों के होते हैं, बहुत सी वैसे होते हैं, उसी में गिर गया था। तो नीचे में जो टब रखे लोहे के, तो उसकी डिस्क जो थी वो टूट गई और उसने सब जगह इलाज करवा लिया था। गवर्नमेंट ने पूरा पैसा लगाया था, कई लाख रुपए, लेकिन डिस्क ठीक नहीं हो पाएगी। हमारी कन्वेंशन थी, उसको पता लगा कि 3 स्पीकर आ रहे हैं, एक दिल्ली से भी आ रहा है पास्टर मार्क। उसने चाहा कि मैं पास्टर मार्क से मिलूंगा। सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी टाइप थी कि वो स्टेज तक नहीं पहुंच सकते थे। वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। मैं लाजर का प्रचार कर रहा था। हम बाइबल में 2 लाजर देखते हैं। जानते हैं आप 2 लाजर? एक मरथा और मरियम का भाई लाजर और एक धनवान। लेकिन इसी लाजर का एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह उस लाजर को जो बता रहे थे वो यही एग्जाम्पल था। वहां पर ये वचन था, वहां पर सिखाया जा रहा था। वचन का टाइटल था कि मारो वरना मर जाओगे। किसी इंसान को नहीं, अगर तुमने रोग को नहीं मारा, अगर दर्द को नहीं मारा, अगर समस्याओं को नहीं मारा, अगर रुकावटों को नहीं मारा, अगर शराब को नहीं मारा, अगर बीड़ी पान तंबाकू को नहीं मारा, अगर इस झूठ को नहीं मारा, इस व्यभिचार को नहीं मारा, इन कमी घटी को नहीं मारा, तो एक समय आएगा कि यही सारी चीज तुम्हें। ध्यान से वचन सुन रहा था। तो जैसे ही हो गया तो आखिरी में गीत आंख बंद करके गाया जाता है, सबको पता है। और जब सबकी पब्लिक की आंख बंद होती है तो हम स्टेज से चले जाते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। लेकिन वो व्यक्ति आंख खुली रख के देख रहा था कि पास्टर मार्क यहां से निकलेगा और मैं जाऊंगा, मैं प्रार्थना कराऊंगा। मेरे प्रियो, लिखा है कि वचन भेजकर वो चंगा करता है। वचन में ही चंगाई होती है।
लेकिन उस व्यक्ति के मन में क्या था कि वो पास्टर मार्क के पास जा रहा है। वो आ रहा था क्योंकि सीधा नहीं चल सकता था, ऐसे से कर। मैं स्टेज से उतर रहा था, वो आ रहा था, सिक्योरिटी वाले उसे रोक रहे थे, वॉलंटियर्स रोक रहे थे। मैंने देखा कि ये कौन ऐसे आ रहा है। मैं 2 मिनट के रुक गया। मैंने उनसे वॉलंटियर्स से कहा इसको, तो मेरे साथ जो थे वो कहेंगे कि सर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, निकल लेते हम लोग, निकलना है, चलना है। मैंने 2 मिनट, वो आया, वो वही से चिल्लाता हुआ रहा, पास्टर मार्क मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पास्टर मार्क ऐसा हो गया। मुझे पता था कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो जन्म का लंगड़ा था, पतरस यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता है, क्या हो जा, खड़ा होगा, उसी वक्त वो उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर चमका है। हम समझ नहीं पाते मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें चंगा कर दिया है, लेकिन उसके डाउट था। वो आया, उसके पास वो भी ज्यादा देर नहीं रुक सकता, हम भी नहीं रुक सकते। मैंने सिर्फ उससे वहीं से मैंने कहा कोई बात नहीं ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। बस मैंने उससे प्रेज द लॉर्ड करके मैं चला गया। पता है नेक्स्ट डे आके क्या गवाही देता है, मैं देख रहा हूँ वो तो सीधा आया, बिल्कुल सीधा होके आ रहा है। आज तो बढ़िया सा सूट वगैरह पा के पहन करके बढ़िया सा, और क्या गवाही दे रहा है कि पास्टर मार्क का मैंने जैसे ही हाथ पकड़ा, मेरी रीढ़ की हड्डी जुड़ गई और मैं चंगा हुआ। मेरे प्रिय, चंगाई परमेश्वर के वचन में होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य में होती है, परमेश्वर की आत्मा में होती है। अगर आपका आत्मिक पासवान है, आत्मिक भरसकता है, उसके छूने में सामर्थ होगी, उसके देखने में सामर्थ होगी, उसके कपड़े में सामर्थ होगी, उसके थूक में सामर्थ होगी, क्योंकि वो सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर है। उसने दुष्टों की सामर्थ पर हमें अपनी आत्मा का एक वरदान देकर के रखा है। हालेलुया। लेकिन ये चंगाइयां आदमी रख कितने दिन तक सकता है, कितने दिन तक रख सकता है? खुद ही सोचिए। एक बार एक क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन किससे था? विजय बेनेडिक्ट से, क्योंकि वो दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर के उन्होंने निजामुद्दीन चर्च के अंदर एक कन्वेंशन रखी। वो 5 स्टार होटल में रुके और उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा था कि देखो मैं ही सिंगिंग करूंगा, मैं ही परमेश्वर का वचन दूंगा और मैं ही हीलिंग करूंगा, और जो पास्टरों की मीटिंग होगी वो भी मैं लूंगा।